हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कफ दोष के 5 प्रकार, मीन्स सब टाइप्स ऑफ कफ दोष। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो के अंदर जो कफ दोष की निरुक्ति थी, उनके पर्याय थे, उसके गुण थे, उसके कर्म थे और जो उसके स्थान थे, ये सारे हम कफ दोष के देख चुके हैं। मतलब बेसिक इंट्रो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हमें देखना है टाइप्स ऑफ कफ दोष। तो जो कफ दोष के प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। जब मैं कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने आपको 5 टाइप्स बताए थे, लेकिन उसको हमें डिटेल में डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है। तो जो कफ दोष के 5 प्रकार होते हैं वो होते हैं श्लेषक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, अवलंबक कफ। ये 5 प्रकार होते हैं कफ दोष के। तो श्लेष्मक कफ क्या होता है, क्या करता है? प्रेजेंट इन जॉइंट्स फॉर लुब्रिकेशन। जो श्लेष्मक कफ होता है वो जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है और ये लुब्रिकेशन मीन्स ये ऑयलीनेस प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को। फिर उसके बाद में जो क्लेदक कफ है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये क्लेदन करने का काम करता है। उसके बाद में जो बोधक कफ होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टंग में प्रेजेंट होता है और ये प्रिसीव करने में काम में आता है टेस्ट को। उसके बाद में जो तर्पक कफ होता है वो प्रेजेंट होता है सिर में, इस मीन हेड में, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। उसके बाद में बात आती है अवलंबक कफ की। अब जो अवलंबक कफ होता है वो हमारी चेस्ट में प्रेजेंट होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वहाँ पर। उसके बाद में हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं इन 5 कफ को। श्लेष्मक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और अवलंबक कफ, इनको हमें डिटेल में देखना है अब। तो क्लेदक कफ सबसे पहले हम देखते हैं। तो क्लेदक का मतलब ही क्या होता है? इट मीन्स मॉइस्चरिंग या वेटिंग, मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड करना। तो इसका जो स्थान होगा वो कहाँ पर होगा? स्टमक में होगा। और ये मॉइस्चर किसको प्रोवाइड कर रहा होगा? फूड को प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है, जो क्लेदक कफ की साइट या जो स्थान है वो कहाँ पर है? स्टमक में है। इट मीन्स आमाशय। और इसका फंक्शन क्या है या इसका कर्म क्या है? मॉइस्चर फूड सब्सटेंस मेक द फूड सॉफ्ट। ये क्या करेगा? फूड को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा? जो फूड होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और जो डाइजेशन होगा वो प्रॉपरली और इजीली अकर हो पाएगा। उसके बाद में जो सेकंड टाइप है कफ दोष का वो है अवलंबक कफ। अब जो अवलंबक कफ का जो स्थान होता है वो कहाँ पर होता है? हमारे हृदय में होता है, हमारी चेस्ट में होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हेल्प इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन के अंदर काम में आता है ये। उसके बाद में वेन एवर देर इज मोर मूवमेंट या पॉसिबल ऑफ वियर एंड टीयर इज मैक्सिमम टू मिनिमाइज द डैमेज एंड टू प्रोवाइड नरिशमेंट द फंक्शन इज अवलंबक कफ। तो यहाँ पर ये कहा गया है जो साइट है कफ दोष की वो कहाँ पर है? हार्ट में है और चेस्ट में। उसके बाद में ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये नॉर्मल फंक्शनिंग करवाता है ऑर्गन्स की। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि जब हमारी बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट होता है और वहाँ पर जब चांस होता है वियर और टीयर का, मतलब चीर फाड़ का, जब वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, तो ये क्या करता है? उन चीज़ों को मिनिमाइज करता है, उन डैमेजेस को मिनिमाइज करता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उन ऑर्गन्स को जहाँ पर वियर एंड टीयर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो ये क्या है? कफ दोष के फंक्शन है। कौन से दोष के? अवलंबक कफ के। उसके बाद में जो अवलंबक कफ होता है वो सपोर्ट करता है 4 टाइप्स ऑफ कफ को। जो बाकी के 4 प्रकार के कफ हैं उनको जो सपोर्ट करता है, उनको जो चार्ज करने का काम होता है वो अवलंबक कफ का होता है। अब जो अवलंबक कफ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है त्रिक स्थान को और हार्ट को बाई अन्नरस। तो जो अवलंबक कफ होता है ये चेस्ट में प्रेजेंट होता है, इट मीन्स उर में प्रेजेंट होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है त्रिक स्थान को और हार्ट को। किसकी मदद से? अन्नरस की मदद से। अब त्रिक स्थान क्या होता है वो हम अब देखते हैं। तो जो त्रिक स्थान का मतलब होता है मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्गन्स। त्रिक स्थान का मतलब होता है ऐसे 3 ऑर्गन से बनकर मिली हुई चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिक स्थान बोलते हैं। मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्गन्स या 3 पार्ट्स। अब वो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हेड, नेक और 2 हैंड्स। हमारा सिर, उसके बाद में हमारी ग्रीवा, इट मीन्स हमारी नेक, और हमारे दोनों हाथ। इन तीनों ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? हम त्रिक स्थान बोलते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को। उसके बाद में जो थर्ड सब टाइप है कफ दोष का वो है बोधक कफ। तो बोधक कफ का मतलब क्या होता है? बोधन। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को। तो इसका स्थान कहाँ पर होगा? टंग में होगा, इट मीन्स हमारी जीवा में होगा। तो ये क्या करेगा? इसका फंक्शन क्या होगा? प्रेसिपिटेशन ऑफ टेस्ट। ये स्वाद पता करेगा, टेस्ट पता करेगा।
इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द माउथ फ्रॉम द हॉट एंड स्पाइसी फूड एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो ये क्या करता है, हमारे माउथ को भी प्रोटेक्ट करता है उष्ण चीज़ों से और स्पाइसी फूड से, और हार्मफुल सब्सटेंस से भी प्रोटेक्ट करता है ये हमारे माउथ को। उसके बाद में जो चौथा प्रकार है कफ दोष का, वो है श्लेष्मक कफ। इसका स्थान कहाँ पर होगा, इसका स्थान होगा हमारी जॉइंट्स में, हमारी संधियों में। और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा नरिशमेंट और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना हमारी जॉइंट्स को, ताकि उनकी जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो पाए, उनकी वर्किंग। उसके बाद में जो पांचवा प्रकार है कफ दोष का, वो है तर्पक कफ। अब तर्पक कफ का मतलब क्या होता है, तर्पण करना। तर्पण का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है, ब्रेन को प्रोवाइड करता है। मस्तिष्क को पोषण करने का काम किसका होता है, तर्पक कफ का काम होता है। अब इसकी साइट कहाँ पर है, इसका स्थान कहाँ पर है, इसका स्थान होगा ब्रेन में, इट मीन्स मस्तिष्क में। और जो इसके फंक्शन होंगे, जो इसके कर्म होंगे, वो क्या होगा, प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द ब्रेन या हेड। ये न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे ब्रेन को। उसके बाद में न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे सेंस ऑर्गन्स को। और जो ज्ञान इंद्रियों का जो मूल स्थान होता है वो कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में होता है। ज्ञान इंद्रियों का मूल स्थान हमारे ब्रेन में। तो गाइज एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ पांचों प्रकार के कफ, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए फटाफट। तो सबसे पहले हमने देखे थे 5 प्रकार के कफ, श्लेष्मक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और अवलंबक कफ। सबसे पहले हमने देखा क्लेदक कफ। तो क्लेदक कफ का मतलब ही होता है मॉइस्चरिंग प्रोवाइड करना। इसका स्थान कहाँ पर बताया, स्टमक में। और ये क्या करता है, फूड को मॉइस्चर करता है। उससे क्या हो जाता है, फूड स्टॉफ्ड हो जाता है और डाइजेशन क्या होता है, इजीली अकर हो पाता है। उसके बाद में जो सेकंड प्रकार देखा था हमने, वो देखा था हमने अवलंबक कफ। इसका स्थान कहाँ पर होगा, हृदय में और चेस्ट में। अब इसके फंक्शन क्या क्या होंगे, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को। नॉर्मल फंक्शनिंग जो ऑर्गन्स की होती है वो भी इसकी मदद से होती है। फिर जब ज़्यादा चीड़फाड़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको मिनिमाइज करता है डैमेजेस को। और ये न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है उन ऑर्गन्स को जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं वियर और टीयर के। उसके बाद में ये बाकी के 4 प्रकार के जो कफ होते हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको चार्ज करने का काम करता है। और जो अवलंबक कफ होता है ये चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है त्रिक स्थान को और हर्ट को। किसकी मदद से, अंदरस की मदद से। अब त्रिक स्थान का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स कौन कौन से, हेड, नेक और 2 हाथ। उसके बाद में बात आती है बोधक कफ की। तो बोधक कफ का मतलब क्या होता है, बोधन करना, मतलब अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना। यहाँ पर टेस्ट को समझा जाएगा। तो जो स्थान है बोधक कफ का वो कहाँ पर है, टंग में, इट मीन्स हमारी जीवा में। इसका फंक्शन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ टेस्ट। इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द माउथ फ्रॉम द हॉट एंड स्पाइसी फूड एंड हार्मफुल सब्सटेंस। उसके बाद में जो चौथा प्रकार है कफ दोष का, वो है श्लेष्मक कफ। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जॉइंट्स में प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या होगा इसका, न्यूरिशमेंट और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना हमारी जॉइंट्स को। उसके बाद में जो लास्ट प्रकार है कफ दोष का, वो है तर्पक कफ। तर्पक कफ का मतलब क्या होता है, तर्पण करना। तर्पण मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हमारे ब्रेन को। इट मीन्स मस्तिष्क को पोषण करने का काम किसका होता है, तर्पक कफ का काम होता है। और इसका जो स्थान होता है, इसकी साइट होती है, वो कहाँ पर होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है, हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। और इसका जो फंक्शन है, इसके जो कर्म है वो क्या क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। उसके साथ साथ ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को। और जो ज्ञान इंद्रियां होती है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनका जो मूल स्थान होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो गाइज यहाँ पर हमने देख लिए 5 प्रकार कफ दोष के। अगली वीडियो के अंदर हम कफ दोष की वृद्धि और कफ दोष के क्षय देखेंगे। आई होप गाइज ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।